गांव के बाहर एक पुराना और वीरान कुआं था। कहते हैं उस कुएं में कोई झांकने की हिम्मत नहीं करता। दिन के उजाले में भी उसके पास जाने से लोग डरते थे। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि कुएं में कोई बुरी आत्मा का वास है। कई साल पहले गांव में एक औरत रहती थी। उसका नाम चंपा था। चंपा बेहद खूबसूरत थी। चंपा की कहानी गांव में जितनी रहस्यमय थी उतनी ही दर्द भरी थी। गांव के बड़े बुजुर्गों का कहना था कि चंपा के जीवन में एक बड़ा दुख छिपा हुआ था जो उसकी मौत की वजह बन गया। चंपा का रिश्ता एक दूसरे गांव के युवक के साथ हुआ था। उसका नाम वीरेंद्र था। वीरेंद्र एक बहादुर और नेक दिल इंसान था और दोनों एक दूसरे से बेहद प्रेम करते थे। उन्होंने वादा किया था कि वे जल्द ही शादी करेंगे, लेकिन उनकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। एक दिन वीरेंद्र के गांव में अचानक डकैतों का हमला हुआ और उस हमले में वीरेंद्र की मौत हो गई। इस घटना से चंपा को गहरा सदमा लग गया और उसे अंदर से तोड़ दिया। वह पूरे दिन वीरेंद्र की याद में बैठी रहती और रात में अकेले कुएं के पास जाकर बैठ जाती। लोग कहते हैं कि वहाँ वीरेंद्र की आत्मा को महसूस करती थी और उससे बातें करती थी। एक रात जब गांव में अमावस्या का घना अंधेरा था, चंपा ने खुद को वीरेंद्र के बिना जीने लायक नहीं समझा। वह कुएं के पास गई और कहा, अगर तुम्हारी आत्मा यहाँ है तो मुझे अपने साथ ले चलो। और यह कहते हुए उसने कुएं में छलांग लगा दी। सुबह जब गांव वालों ने चंपा को ढूंढने की कोशिश की तो उसका शरीर कहीं नहीं मिला। कुछ लोगों का मानना था कि कुएं में उसकी आत्मा कैद हो गई है, क्योंकि वह मौत के बाद भी वीरेंद्र से अलग नहीं होना चाहती थी। इसके बाद से कई बार लोगों ने कुएं से एक महिला के रोने या किसी का नाम पुकारने की आवाज़ें सुनी। कुछ ने तो सफ़ेद साड़ी में किसी परछाई को कुएं से निकलते हुए भी देखा। गांव के लोग मानते हैं कि चंपा की आत्मा आज भी वहां वीरेंद्र की तलाश में भटक रही है। कहानी ने धीरे धीरे डरावने रंग ले लिए और यह कुआं गांव के लिए डर और रहस्य का प्रतीक बन गया। सालों बाद गांव के कुछ युवा इस कहानी को अफवाह मानते थे। 5-6 दोस्तों ने तय किया कि वे कुएं की सच्चाई का पता लगाएंगे। यह फैसला उन्होंने अमावस्या की रात लिया, जब पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। रात को 5 दोस्त टॉर्च और रस्सी लेकर कुएं की तरफ बढ़े। वहां पहुंचते ही उन्हें ठंडी हवा का एक झोंका महसूस हुआ। कुएं के पास पहुंचकर वे सभी ठिठक गए। कुएं से आती अजीब सी और धीमी धीमी फुसफुसाहट उन्हें सुनाई देने लगी, लेकिन हिम्मत करके उन्होंने कुएं में झांकने का फैसला किया। जैसे ही उनमें से एक ने कुएं में झांका, उसकी चीख निकल गई। उसने देखा कि कुएं के अंदर एक सफ़ेद साड़ी पहने लटकते बालों वाली औरत उसे घूर रही थी। उसकी आंखें लाल थी और वह धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगी। बाकी दोस्त घबराकर पीछे हट गए, लेकिन वह औरत अब कुएं से बाहर निकल चुकी थी। सुबह गांव वालों को कुएं के पास 5 दोस्तों के चप्पल और जूते, जली हुई टॉर्च मिली, लेकिन वे दोस्त कभी वापस नहीं लौटे। गांव के लोगों ने फिर से कुएं को बंद कर दिया, लेकिन कहते हैं अगर अमावस्या की रात आप उस कुएं के पास से गुजरे तो आपको किसी के फुसफुसाने की आवाज़ ज़रूर सुनाई देगी। और अगर आपने गलती से भी कुएं में झांक लिया, हो सकता है कि आप भी कभी वापस ना लौटे। ऐसी ही ढेर सारी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ढेर सारा प्यार दें। थैंक यू।